नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के तीसरे पाठ न गंगदत्तः पुनरेति कूपम का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक प्रतिष्ठित नीति ग्रंथ से लिया गया है। इसमें पशु पक्षियों और मानवों के क्रियाकलापों के द्वारा तत्कालीन भारतीय नीति को विस्तार से समझाया गया है। इस ग्रंथ के 5 भाग हैं, इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरिचित कारकम। प्रस्तुत कथा न गंगदत्तः पुनरेति कूपम इसी पंचतंत्र के चौथे तंत्र लब्ध प्रणाशम से संकलित है। इससे के पहले के भागों में आपने पढ़ा था कि किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। वह अपने भागीदारों से अत्यंत दुखी होकर रहट की बाल्टियों के मार्ग से कुएं से बाहर निकल भागा और उसके दिमाग में अपने कुटुंबियों से बदला लेने का विचार आया। तब उसने पास में बिल में घुसते हुए काले सांप को देखा। उसे देखते ही उसके माध्यम से उसने अपने सारे मेंढकों के कुल का नाश कराने का निश्चय किया और उस प्रियदर्शन नामक सांप के पास जाकर बोला कि तुम मेरे साथ मित्रता कर लो। पहले तो सांप इसके लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में गंगदत्त की सारी कहानी सुनकर और अपने लिए भोजन का प्रबंध करने को देखकर उस सांप ने उस गंगदत्त मेंढक से मित्रता कर ली और रहट की बाल्टियों के मार्ग से गंगदत्त के साथ कुएं में प्रवेश कर गया। वहां जल के समीप एक खोखल में बैठा बैठा सुखपूर्वक मेंढकों को खाने लगा। धीरे धीरे उस प्रियदर्शन सांप ने गंगदत्त के सभी कुटुंबियों को खा डाला, कुछ को उसकी अनुमति से और कुछ को उसके पीछे पीछे मार डालकर खा जाता था। इस प्रकार सारे मेंढकों को उसने खा लिया। जब कोई मेंढक शेष नहीं बचा तब उसने गंगदत्त से कहा कि हे मित्र, मैंने तुम्हारे भागीदारों का समूल नाश कर दिया है, अब तुम मुझे कोई अन्य भोजन लाकर दो। इससे आगे का पाठ पढ़ते हैं। तद्यापि विचिन्त्य आत्मनो निष्क्रमण्य अस्य वधोपायश्च। जब सांप ने ऐसे कहा तब उसकी पत्नी ने कहा कि अब इसके वध का उपाय तुम्हें खोजना चाहिए। अथ गच्छता कालेन सकलम अपि कवलितम मंडूकुलम। इसके बाद गच्छता कालीन समय बीतने के साथ साथ उसने मंडूकुलम सारे मेंढकों के कुल को परिवार को कवलितम खा लिया। केवलम एको गंगदत्तः तिष्ठति, केवल अकेला गंगदत्त ही बचा। ततः प्रियदर्शेन बढ़ितम, तब प्रियदर्शन सांप ने उससे कहा, भो गंगदत्त बुभुक्षितो अहम, कि हे गंगदत्त मैं बहुत भूखा हूँ। निशेषिता सर्वे मंडूकः, सारे मंडूका यानी कि मेढक निशेषिता समाप्त हो गए हैं। तद्यताम में किंचित भोजनम, मुझे किंचित भोजनम कुछ भोजन दो। यदो अहम त्वया आत्र नीतः, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। से आहा, उसने कहा, भो मित्र, हे मित्र, न त्वया आत्र विषये मया अवस्थितेन कापि चिंता कार्य, कि मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तद्यपि माम प्रेष्यसि, तुम मुझे भेज दो। तथो अन्य कूप स्थानपि मंडूकान विश्वासयाश आत्र नयामि, तो मैं दूसरे कुएं से मेंढकों को विश्वास में लेकर तुम्हारे पास ले आऊँगा। स आहा, उसने कहा, मम तावत अभक्ष्यो भ्रातृस्थाने, तब तक मैं यहाँ बिना खाए बैठा रहूँगा। तद्य अद्येव करोषि, तब तुम वैसा ही करो। तत्साम्प्रतम पितृस्थाने भवसि, जिससे कि तुम अपने कुल के अनुसार कार्य करोगे और अपने पितृस्थान को प्राप्त होगे। तदेव क्रियताम, वैसा ही करो। सो अपि तद आकर्ण्य अर्घट्ट घट्टिकाम आश्रित्य विविध देवतो कल्पित पूजयो उपचित तस्मात् कूपात् निष्क्रांतः। सो अपि, उसने भी तद आकर्ण्य, वह सब सुनकर अर्ह घट्ट घट्टिकाम आश्रित्य, रहट का आश्रय लेकर विविध देवतो कल्पित पूजोपयाचितई, विभिन्न देवताओं की कल्पित देवताओं की पूजा अर्चना करके तस्मात् कूपात् निष्क्रंत है, उस कुएं से निकल गया था। प्रियदर्शन ने अपने इष्ट देव को याद किया और उस कुएं से निकल गया। प्रियदर्शनो अपि तद आकांक्षा तत्रस्थ प्रतीक्षमाण तिष्ठति, प्रियदर्शन भी उस उम्मीद से वहां पर बैठा रहा कि गंगदत्त मेंढकों को लेकर आएगा। अथ चिरात
अनागते गंगदत्ते प्रियदर्शनो अन्ये कोटर निवासिनी गोधाम उवाचः। तब चिराद नागते, बहुत समय बाद तक न आने पर, किसके? गंगदत्ते, गंगदत्त के बहुत समय तक लौटकर न आने पर प्रियदर्शन ने अन्य कोटर निवासिनी, दूसरे खोखल में रहने वाली गोधाम यानी गोह से उवाच कहा, भद्रे क्रियताम स्तोकम सहायम, क्या तुम मेरी थोड़ी सी स्तोकम, थोड़ी सी सहायता करोगी? यत चिर परिचित है ते गंगदत्तः, क्योंकि तुम गंगदत्त से चिर परिचित हो, गंगदत्त को पहचानती हो। तत् गत्वा तत्सकाशम कुत्रचित जलाशे अन्विष्य मम संदेशम कथय। तत् गत्वा, वहाँ पर जाकर, तत्सकाशम, उसके पास जाकर, कुत्रचित जलाशय, किसी भी जलाशय से उसको अन्विष्य खोज कर, मम संदेशम कथय, मेरा संदेश कहो। प्रियदर्शन ने गोह से कहा, उस कुएं में रहने वाली गोए से कहा कि तुम गंगदत्त को जानती हो तो उसके पास जाओ और जाकर मेरा संदेश उससे कहो। आगम्य ताम एकाकीन अपि भवता दुततरम यद अन्ये मंडूका न आगच्छति, कि अगर अन्य मंडूका न आगच्छति, दूसरे मेंढक नहीं आते हैं तो तुम आगे तम एकाकी नाम अपि, तुम अकेले ही आ जाओ। अहम त्वया बिना नात्र स्थातुम शक्नोमि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तथा यदहम तव विरुद्धम आचरामि, यदि मैं तुम्हारे विरुद्ध आचरण करूं, तत् सुकृत मंतरे मया विरुद्धतम, कि मैं तुम्हारे विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा। यह कहकर उसने गोह को उसके पास भेज दिया। गोधापि तद्वचनात् गंगदत्ता द्रुततरम अन्विष्यामः, गोह ने भी उसके वचनों को, गंगदत्त को शीघ्रता से खोज कर, गंगदत्त को उसने खोज लिया और उसके वचनों को गंगदत्त से कहा, भद्र गंगदत्त, हे मित्र गंगदत्त, स तव सुहृद प्रिय दर्शन तव मार्गम समीक्षणमानस तिष्ठति, कि वह तुम्हारा प्रिय मित्र सुदर्शन तुम्हारे राह देखता है, तुम्हारा रास्ता देखता है। तत् शीघ्रम आगम्यताम, तब शीघ्रता से चलो, उसके पास चलो या आ जाओ। अपरम चैतेन तव विरूप करणे सुकृतमंतरे धृतम, कि वह तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। तन निशंकेन मनसा समागम्यताम, तब निशंक मन से बिना डरे तुम उसके पास जाओ। तद आकर्णीय गंगदत्त आहा, तो उसको सुनकर गंगदत्त ने कहा, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, बुभुक्षितः भूखा, किम न करोति पापम, क्या पाप नहीं कर सकता है। क्षीणा नरा निष्करुणा भवति, कि जो क्षीण नर होते हैं, भूखा प्राणी जो है वो निष्करुण होता है, उसको किसी पर दया नहीं होती, इसलिए बुभुक्षितः भूखा प्राणी कौन सा पाप नहीं कर सकता है। आख्याये ही भद्रम प्रियदर्शनस्य, आख्याही यानी कि कह देना, भद्रे प्रियदर्शनस्य, मित्र प्रियदर्शन को, न गंगदत्त है पुनः रेति कूपम, गंगदत्त पुनः रेति, पुनः फिर से कुएं में नहीं आएगा। एवं उक्त्वा स ताम विसर्जयामासः, इस प्रकार कहकर उसने उसको वापस भेज दिया। गोधा ने भी कुएं में वापस लौटकर सर्प को गंगदत्त का उत्तर सुना दिया। इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना सर्वनाश करा लेने के पश्चात गंगदत्त को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए जीवित रह गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कुल का नहीं होगा, कोई भी उस व्यक्ति का साथ नहीं दे सकता है। अपना परिवार का, अपने मित्रजनों का, अपने संबंधियों की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका नष्ट करने का कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में कभी ना कभी खुद भी गिर जाते हैं। यही गंगदत्त के साथ भी हुआ कि उसने अपने परिवारजनों के साथ कुटुंबियों के लिए गड्ढा खोदा था। उनको मारने के लिए वह प्रियदर्शन नामक सर्प को लेकर आया था। तब प्रियदर्शन ने उसके कुटुंबियों को तो मारा ही मारा, साथ साथ उसके परिवारजनों को, उसके अपनों को भी नष्ट कर दिया और गंगदत्त
को अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं से भागना पड़ा और पूरा जीवन वह इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए जीवित रह गया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल देववाणी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।